राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, कल रामनवमी है और इसीलिए मैं आज फेसबुक लाइव आया हूँ कि कल हम हर्षोल्लास के साथ जो है पूरे देश में रामनवमी मनाएंगे और इसीलिए आज मैं लाइव आया और मैंने सोचा कि देश के सभी राम भक्तों से आज कुछ संवाद किया जाए। वैसे तो हमारे देश के प्रधान सेवक अक्सर यूं ही मन की बात करते रहते हैं और मुझे वो बहुत ही पसंद है उनकी जो ये मन की बात आती है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वो जो भी बोलते हैं वो मन से बोलते हैं और जो है उनकी जो बोलने की जो शैली है वो मुझे पसंद है और मैं ये जानता हूँ कि वो भी राम भक्त हैं और क्योंकि वो भक्ति मेरे से बहुत पहले से वो कर रहे हैं तो मेरे से वो बड़े भक्त हुए। मैं उनसे थोड़ा सा छोटा भक्त हूँ और मैं तो उनका भी भक्त हूँ और लोग मुझे कहते भी हैं कि तू जो है ना तू मोदी का भक्त है। तो जब भी मुझे मोदी का कोई भक्त कहता है मैं बोलता हूँ हाँ मैं मोदी का भक्त तो हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके पास वो ना खूबी है जो उन्होंने अर्जित की अपने मेहनत से, अपने ध्यान से, अपने आराधना से, और इसीलिए वो लायक हैं भक्ति करने के। और जो भी भक्त ना इस तरह की जो भक्ति करते हैं ना और कुछ हासिल जीवन में करते हैं ना, भक्ति करके जो एक भक्ति करके मार्ग प्रशस्त अपना वो करते हैं ना, तो उनके भी भक्त हो जाते हैं। और आज के समय में कुछ भक्त हमारे भी हैं, तो यही है। तो मैं अपने देश के सभी राम भक्तों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी देशवासी कल सब मिल के रामनवमी मनाएंगे। और कल जगह जगह जो है रामनवमी के दिन जो है लोग बाहर भी निकलेंगे और जो भी पद्धति है रामनवमी मनाने के तो वो लोग अपनाएंगे। तो इसी संबंध में बस हम कुछ अपने देश के सभी राम भक्तों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे प्रभु जो है ना श्री राम, वो बहुत ही सौम्य हैं, सरल हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे पे ना कभी भी जो है तनाव नहीं दिखता है। तो अगर हम उनकी सच्चे मन से अगर करेंगे ना भक्ति, सही मायने में उनकी जब भक्ति करेंगे, उनके चरित्र को जब समझेंगे ना, है ना, तो हमें लगेगा कि हमें भी वो अपने जीवन में लाना चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, विषम से विषम क्यों ना हो, उनके शरण में जाएं और उनसे कहें हे प्रभु, हमें ये जो हमारी परिस्थिति हुई है तो ये विषम परिस्थिति को सहने की हमें ताकत दीजिए और हमारे शरीर से तनाव और थकान को दूर कीजिए। तो यही हम कहना चाहेंगे सारे राम भक्तों से कि जब भी कल आप बाहर निकलो तो कोशिश करो कि सौम्यता से, ना कि चीख चिल्ला कर जय श्री राम, जो ये करने से वो खुश नहीं होते हैं। वो खुश होंगे भावना से। अगर आपकी भावना यदि सच्ची है ना, सच्चे मन से अगर आप उनको पुकारोगे ना आराम से भी जय सिया राम, जय श्री राम, तो वो सुन लेंगे। मगर आप एकदम चीख के भी सिलाओगे और अगर आपके मन में द्वेष है ना, भावना अच्छी नहीं है ना दूसरों के प्रति या किसी भी जीव के प्रति, आपकी भावना अच्छी नहीं है ना, तो वो नहीं सुनेंगे। वो तभी सुनेंगे ना जब आप सच्चे हो, मन साफ आपका, मन कोमल हो। आपके मन कोमल होने चाहिए और आप मन से ही उनको पुकारेंगे ना,
हे प्रभु, मेरी परिस्थिति विषम है, रास्ता दिखाइए। वो आपके सपने में आ जाएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। तो हमें उनकी भक्ति में हमें श्रद्धा होनी चाहिए और मन से होना चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए। तो हम निकले घर से बाहर, निकले तो सही है, मगर हम यही विनती करेंगे सभी राम भक्तों से कि उनके नाम पे ना ये तलवार लेके जय श्री राम जय श्री राम, कृपया ऐसे ना करें। बस एक राम भक्त आप सभी देशवासियों से विनती कर रहा है। ये बात ना मेरे जहन में ना, मेरे मन में ना 1-1.5 साल से चल रहा है। जब हमारे प्रधान सेवक ने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा किया था और 23 जनवरी को एक ये साधारण सेवक भी उनके दर्शन किया था अयोध्या में। ये बात मेरे मन में तब से चल रहा है कि ये बात मैं अपने देशवासियों को बताऊंगा कि ऐसे ही बाहर निकल जाना और तलवार लेके लहराना और जोर जोर से चिल्लाना, इससे प्रसन्न नहीं होंगे प्रभु, है ना। इससे आपका मन अशांत होगा, आप पे तनाव आएगा, आपका चेहरा लाल होगा और जाने अनजाने में आप नाम तो ले रहे हैं प्रभु का, है ना, मगर प्रभु आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन पवित्र नहीं है। आपको मन पवित्र पहले करना है और सौम्यता से उनका नाम लेना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अस्त्र शस्त्र ना रखें, आप रखिए। जो भी हमारे कानूनी रूप से हमें अस्त्र शस्त्र जो है हमें दिए गए हैं, जो कि हम जो है कानून को बाधित ना करते हुए, देश की एक कानून है उसको बाधित ना करते हुए अपना स्वयं अपनी रक्षा के लिए जो भी हम अस्त्र रखना चाहें, चाहे पूजन करने के लिए हो, पूजन विधि के लिए हो, उनकी पूजन आराधना के लिए हो, जो भी है वो आप रखिए, वो सौम्यता से रखिए, है ना, कि सामने वाला कोई ये ना कह पाए कि आपने उन्हें भड़काया है ना। और जब भी मैं ये सुनता हूँ ना कि देश के किसी कोने में जो है ये घटना हो गई, कहीं से पथराव हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया ना, इससे दिल बेरर होता है ना। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप घर से जब भी निकलिए, आप आराम से उनके, सबसे पहले तो है प्रभु श्री राम पे जो है ना आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपको ना उन्हें मन से पुकारना चाहिए। और मैं एक तो भजन भी गाता हूँ इसको लेके ना, हमेशा एक भजन गाता हूँ कि जो मन से आपकी जुड़ाव कैसे होनी चाहिए। जिस तरह से ना बजरंगबली जो ना, उन्होंने मन से जो है ना हमेशा आराधना की और उन्हें ऐसी आराधना की ना कि वो कोई भी ऐसा काम भी दुनिया का नहीं है ना जो नहीं कर सकते हैं। वो हर जगह है, बजरंगबली जो है ना कोने कोने में है, हर जगह है। बताइए एक बजरंगबली कोने कोने में कैसे हो जाते हैं, उनके इतने सारे रूप कैसे हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हमारा मन साफ होता है। हमें कुछ उनसे चाहिए नहीं, बस उनकी भक्ति चाहिए। अब बस आप उनसे भक्ति मांगो, वो सब कुछ दे देंगे। दुनिया की जितनी चीज है ना, जितने भोग विलास हो सकते हैं, आपको ऐसे ऐसे ऐश्वर्य दे देंगे ना जब जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। मतलब मन पवित्र होना चाहिए। तो कृपा करके मन पवित्र करें और उन्हें मन से पुकारें और हमेशा जाप करते। बस 2 शब्द का तो ये राम राम है, आप बस जाप करते रहे, राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राम। और कुछ लोग कहते हैं ना, खास करके यहाँ बंगाल में, मैंने जब बहुत सारे बंगाली से मैंने बात किया ना, तो बोलते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं मानते। तो अब इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात हो नहीं सकती है। जैसे तुम जानते हैं कि त्रेता युग में जो है प्रभु श्री राम, जो कि विष्णु के अवतार है, प्रभु विष्णु के अवतार है, हरि के अवतार हैं, वो अवतरित हुए थे और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा जो कि मर्यादित हैं और पुरुषों में उत्तम है, वो अपने चरित्र से उत्तम बनते हैं। उनकी चरित्र ऐसी हो जाती है ना कि वो पुरुषोत्तम हो जाते हैं और ये पूरे पृथ्वी के राजा हो जाते हैं। और पृथ्वी में केवल मनुष्य के नहीं, वो राजा जो होते हैं, वो राजा हैं, वो राजा आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब तक ये
सृष्टि चलेगी, राजा राम तब तक रहेंगे, उनका नाम तब तक रहेगा। और ये जानने के लिए ना हमें हमारी मन पवित्र होनी चाहिए। तो मैं सबसे कहता हूं कि वो जो राजा है ना, वो केवल मनुष्यों के नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, गिरगिट हो, सांप हो, बिच्छू हो, मछली हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो, शेर हो, गीदड़ हो, लोमड़ी हो, भालू हो, मनुष्य में भी जो उन्हें माने उनके भी वो राजा, जो उन्हें ना माने उनके भी राजा, और जो इस सृष्टि में दुष्ट हैं, कुछ दुर्जन हैं, है ना, वो उनके भी राजा हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्ञान जो है ना हमारा ढक जाता, अंधकार, यदि हमारे मन पवित्र नहीं होते, हमारी साधना उतनी अच्छी होती नहीं है ना, तो हमारी जो ज्ञान है ना वो अंधकार से ढक जाती है। हमारे अंदर का जो होता है सब्र होता है ना, वो नहीं होता है कि कभी जीवन में कुछ जो है ना, कुछ छोटी सी कुछ बाधाएं आ गई, अड़चन आ गई, अब बोलने लगे भगवान मेरे साथ ये क्या कर दिया, अब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्या आपने देखा है पूरा दुनिया घूम के कि किसके साथ क्या होता है? हा? तो छोटी सी एक अड़चन आ गई जीवन, भगवान का नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हमारे ख्यालात हो जाते हैं, है ना, ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब हम तो देखिए, हम किए, मंदिर गए, पूजा किए, आए और मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या मतलब एक बार आप पूजा कर लिए उससे आपका सब कुछ सही हो जाएगा? आपका मन पवित्र है नहीं। आप जा रहे हैं मंदिर में जाके आप बस अपने लिए मांग रहे हैं, घर आके जो है किसी दूसरे का बुरा सोचेंगे, तो आपका अच्छा कैसे हो जाएगा? न्यूटन का तीसरा नियम तो पढ़े हैं ना, हर क्रिया के विपरीत जो है एक क्रिया होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप ना जो भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में देंगे, जैसा ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड में आप रखेंगे, वैसा ही ऊर्जा आपको वापस आएगा, है ना। अगर हम किसी से द्वेष करें ना, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें ना, तो मेरे बारे में बुरा सोचने वाले बहुत सारे हो जाएंगे। और जब भी जैसे हम द्वेष करते हैं ना किसी के प्रति कि यार ये कैसे आगे बढ़ गया, इतना कैसे चला गया, इसका ऐसे क्यों हो गया, इसको ये क्यों मिल गया, इसको वो क्यों मिल गया, आपका मन बेचैन हो जाता है। उसको कुछ नहीं होता है, आपका मन बेचैन हो जाता है ना। तो इसीलिए किसी को देख के ना कि उसको क्या प्राप्त हो गया, उसको क्या प्राप्त हो गया, उसको क्या प्राप्त हो गया, कभी भी ना प्रभु को कोसना नहीं चाहिए। या आपकी कोई परिस्थिति जो है ना विषम हो जाती है कि आपके मन के अनुरूप वो चलती नहीं है ना कोई चीज़, तो प्रभु को कोसिए मत, धैर्य रखिए, मन को साफ रखिए, हाथ जोड़िए और उनका ध्यान कीजिए। कहिए राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखति राम ताहि विधि रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि रखति श्याम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखति राम ताहि विधि रहिए, राम 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 राम, राजा राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम राम राम, राम राम राजा राम 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 राम, राम 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 राम, सीताराम राम 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 राम, राजा राम 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 राम। जय श्री राम। तो मेरे भी सपने जो है ना बहुत बड़े हैं, मेरे लक्ष्य जो है ना बहुत बड़े हैं।
और मैंने प्रभु से ना, प्रभु श्री राम से कभी भी ना अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मांगा मैंने उनसे भक्ति मांगा। और ना दुनिया की हर चीज़ मुझे वो देती हैं, मैं कुछ जो सोचता भी नहीं हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना जो उन्होंने मुझे दे नहीं रखी है और वो मुझे नहीं देंगे। और सबसे बड़ी तो चीज़ होती है शांति, उनका आशीर्वाद और उनका नाम हमेशा मुख पे हो, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। राम 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 सीता राम 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 राम। और एक मैं भजन हमेशा गाया करता हूँ जो कि बजरंग बली भी गाया करते हैं। किस काम के ये हीरे मोती जिसमें न दिखे मेरे राम, राम नहीं तो कुछ भी नहीं है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आँखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, मन की आँखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का। कभी न सूना रहता आसन मेरे प्रभु श्री राम का। किस काम के ये हीरे मोती जिसमें न दिखे मेरे राम, राम नहीं तो कुछ भी नहीं है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आँखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, मन की आँखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का। कभी न सूना रहता आसन मेरे मन के राम का। तो अभी तक तो मैंने प्रभु श्री राम से कुछ मांगा नहीं है, बस मांग की है कि ये पूरा भारतवर्ष एक हो जाए, हर घर जुड़ जाए। सबसे पहले तो हर घर जुड़ जाए, हर घर के सब सदस्य जुड़ जाए, घर का हर संबंध जुड़ना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर जुड़ते हुए हर गांव जुड़ जाए, हर जिला जुड़ जाए, हर राज्य जुड़ जाए और अंत में हमारा देश भारत जुड़ जाए। और तब कहेंगे हम कि ये है हमारा राम राज्य। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राजा राम राम राम। तो मैं उन सभी बंगाल के सभी मित्रों से कहना चाहूँगा जिनको कुछ ना अज्ञानता है कि जो है हम राम को नहीं मानते हैं बट हम कृष्ण को मानते हैं, मगर हम कृष्ण को मानते हैं। तो मैं बता रहा था कि त्रेता के अवतार तो भगवान श्री राम हैं और द्वापर के प्रभु श्री कृष्ण हैं, और ये उनके दशावतार हैं, आप जानते होंगे। तो जो है उनको मैं बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भी जो है ना वो राम है, राम श्री कृष्ण है। बस वही है कि अलग अलग समय में ना अलग अलग समय को कैसे, उस समय के परिस्थिति को कैसे, उस परिस्थिति के अनुसार जो है जीवन शैली को कैसे जिया जाए, ये लोगों को बताना और दूसरों का संहार करना हर युग में उनका काम रहा है, और मानवता का रक्षा करना हर युग में उनका काम रहा है। और गीता का श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे जो है गीता का श्लोक है। तो कहने का मतलब है कि वो लेंगे, हम आते हैं, वो कहते हैं प्रभु कि हम आते हैं। प्रभु हरि कहते हैं कि हम हर युग में आते हैं,
अवतरित होते हैं पृथ्वी पे। क्यों क्यों होते हैं? तो जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की क्षति होती है ना, तब तब हम इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए और प्रकाश की स्थापना करने के लिए। तो अंधकार से प्रकाश की ओर मानवता को ले जाने के लिए, इस सृष्टि को ले जाने के लिए वो हमेशा से अवतरित होते रहते हैं, होते रहते थे और होते रहेंगे। तो ये मैं सभी बंगाल के सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा। मैं जब वो जब बुजुर्ग मुझे बताए ना, बस मैंने मुस्कुरा दिया, बस कि हाँ ठीक है, बस इतना बोला मैंने कि। और वो कुछ राम को के बारे में कुछ और विशेष बातें टिप्पणी भी कर रहे थे कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। तो मुझे हंसी आ गई उनकी इस मूर्खता को सुन के। बस मैंने बोला कि प्रभु श्री राम का चरित्र जानने के लिए ना, जो है मतलब ये साधारण मानव के की बस की बात नहीं है कि उनका चरित्र कोई जान सके। तो उनको जानने से पहले ना जो है हनुमान को, प्रभु हनुमान को जानना पड़ेगा, है ना। और आप देखेंगे ना कलयुग में ना कभी भी भक्ति होती है तो हनुमान की होती है। हर कोई जो भक्ति शुरू करेंगे, कोई भी करेंगे, सहज होंगे, वो हनुमान की भक्ति में ही होगा। और हर कोई हनुमान चालीसा लगभग सब कोई पढ़ता है। और उसमें भी ना जो अगर सच्चे मन से अगर हनुमान जी की भक्ति करने लग जाते हैं ना, तब जो है धीरे 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 जो है राम तक हम पहुँचते हैं। और तब उनका चरित्र को दिखने लग जाता है कि हनुमान ने जो ऐसी भक्ति की ना प्रभु श्री राम की, वो क्यों की, है ना। उनका चरित्र ही ऐसा है। मगर जब समय के साथ समय आगे बढ़ा और त्रेता से द्वापर आया, तो जो है पापियों की संख्या बढ़ती गई हर एक युगों में। जैसे कि सबसे पहले सतयुग जो है हमारा युग का शुरुआत। तो उसमें सब कोई सत्य बोलते हैं, धर्म पे चलते हैं, उसमें कोई किसी को परेशानी किसी से है ही नहीं, कोई द्वेष है ही नहीं। तो हर कोई खुश है, हर कोई अपना जो है खाना खाया और प्रभु का आराधना किया, तपस्या किया, सब कोई तपस्वी है। उस युग में ना किसी को कोई परेशानी है ही नहीं। फिर आता है थोड़ा सा पाप, त्रेता युग। उसमें प्रभु श्री राम फिर से अवतरित होते हैं पापियों का संहार करने के लिए। और वो जो जंगल जाते हैं ना, तो वो एक योजना, एक नियति है। इसमें माता कैकेयी का कोई जो है ना, मतलब हम बोलेंगे कि माता कैकेयी ने उनको वनवास करवाया। ये तो हमारे सोचने की और समझने की वजह है। उनको तो जाना ही था, उनको वन तो जाना ही था, पापियों का संहार करना ही था। माता सरस्वती ना उनकी जीवा पे आके बैठ जाती है, जो कैकेयी है। जो कैकेयी उनको बहुत ही ज़्यादा मानती थी, है ना। कैकेयी जो माता थी ना, प्रभु श्री राम को बहुत मानती थी। मगर चूँकि नियति था, प्रभु को का वनवास होना था। और वनवास नहीं होता तो राक्षसों का संहार कैसे होता, दानवों का संहार कैसे होता। तो वनवास तो उनको जाना ही था। तो इसीलिए जो है वो माता कैकेयी के दीवा पे बैठ गई और मंथरा से बातचीत होता है। और आगे आप जानते ही हैं, उनका दिमाग जो है घूम जाता है और जो है भरत के लिए राज्य मांग लेती हैं और प्रभु श्री राम के लिए जो है 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। तो आप जानती हैं। और उसके बाद ही जानते हैं, प्रभु श्री राम जब पता चला कि मुझे वनवास जाना, उनको पता था मुझे जाना ही है, फिर भी मुस्कुरा के कहती है, आहा हो भाग्य, मुझे जब वनवास जाके जो है इतने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, उनके आशीर्वाद प्राप्त होगी, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, है ना। तो उनको तो पता था सब कुछ कि हाँ मुझे जाना है वनवास। तो जो है उन्होंने बचाने का, अपने पिताजी को भी बचाने का प्रयास किया। बट वो भी नियति था, श्राप था उनको श्रवण कुमार के माता पिता का कि जो मोर दिन है सरवन शोक, उनको है राम वियोग। तो वो श्राप था। तो वो मानव रूप में थे, वो समझ नहीं पाए, भले ही धर्मात्मा बहुत थे। और उनको प्राण का त्याग करना पड़ा दशरथ जी को। तो ये रहा हमारा त्रेता का युग, प्रभु श्री राम का चरित्र। अब अगर हम विस्तार में बात करने लग जाएंगे रामायण के बारे में, तो रामायण से ही जो है हमारा कितना समय चला जाएगा, क्योंकि समय सीमित है, आपका भी है और मेरा भी है। और इसीलिए थोड़ा सा अब द्वापर में आते हैं। तो द्वापर में जो है पापियों की संख्या बढ़ती है। तो तब आते हैं थोड़ा सा रणनीति लेके, रणनीतिकार प्रभु श्री कृष्ण। ये कंसल्टेंट है, जो है
मुख्य रूप से ये कंसल्टेंट किसके हैं? अर्जुन के। क्यों है? क्योंकि अर्जुन जो है सत्य पे चलता है, धर्म पे चलता है, पांडव सत्य पे चलते हैं, धर्म पे चलते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, वहाँ मैं स्वयं हूँ, वहाँ मैं ही हूँ, स्वयं हूँ मैं। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है और वहाँ हूँ मैं, और मैं कहता हूँ मैं भी हूँ वहाँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। तो ये तो रहा समय के अनुसार। फिर कलयुग आता है, पापियों की संख्या और बढ़ जाती है, और आज के समय में प्रभु का सुमिरन इक्का दुक्का ही शायद लोग सच्चे मन से कहीं किसी घर में हो तो हो, बहुत कम ही जगह हैं, मगर हैं, ऐसा नहीं है कि हैं ही नहीं, हैं प्रभु के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं इस पृथ्वी पे। तो यही सब है, चलता रहता है। मुझे तो जो करना है हम तो करेंगे, और कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जो है अब हमको अपने के लिए ना कोई चीज़ की जो है ज़रूरत है नहीं, और प्रभु फिर भी देते रहते हैं, नहीं तुम ये लो, ये लो, वो लो, ये लो, नहीं तुमको भी सही से रहना है जो है, और लोगों के लिए तुमको मार्ग प्रशस्त करना है। और विगत कुछ वर्षों में मेरे समय बहुत कठिन चले हैं, और मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि त्रिपुरारी तुम जो है सबका अच्छा करते हो, तुम मेरा इतना कहना मानते हो, तुम जो है ना, हमने बहुत कम बेटा देखा है जो तुम्हारे जैसा है इस दुनिया में, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो हम मुस्कुरा के कहते थे जो पिताजी, वो प्रभु जो है ना वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, शायद वो ना हमसे बहुत बड़ा काम करवाना चाह रहे हैं। तो जिस दिन हम उस परीक्षा में पास कर जाएंगे ना, तो शायद उस दिन से हमारा वो बड़ा काम शुरू होगा। देखते हैं। तो यही बड़ा काम तो यही एक अभी मुझे दिख रहा है कि मेरी अब एक भावना हो गई है कि पूरा भारतवर्ष को जोड़ना है। अब समझिए कि कोई एक इंसान ये कैसे सोच सकता है कि पूरा भारतवर्ष को जोड़ना है, क्योंकि एक इंसान एक परिवार को नहीं जोड़ पाता है। मुझे अपने घर को जोड़ने में ना कितने वर्षों लगे लोगों को समझाने में, पता नहीं अभी भी पूरा समझे हैं कि नहीं, तो उनको साथ में लाने में। मगर वो इंसान सोच रहा है कि पूरा भारतवर्ष को जोड़ेंगे। मेरा इससे पहले का एक फेसबुक लाइव आपको आया भी हुआ होगा, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बार फिर से पीछे जाइए, और नीचे फेसबुक में ही नीचे में वो लाइव वीडियोस है, और सेम को मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है ना। तो यही है, और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं इस देश के प्रति, इस मानवता के प्रति कि पूर्ण हो। जो है जैसे कि मैं चाहता हूँ ना कि हर कोई योग्य बने, पहले प्रयास करे, हर कोई प्रयास करे, योग्यता बनाए ना, कुछ बैठे बिठाए ना मिल जाए किसी को। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि इस देश का जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है ना, ये भी जड़ से ख़त्म होना चाहिए। अरे अगर किसी के पास कुछ चीज़ों की कमी है ना, वो चीज़ें उन्हें जो है सो मुहैया करवानी चाहिए। कि मान लीजिए कि कोई गरीब घर का बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, उसे पैसा मुहैया करो। आप उसके लिए जो है ना सीट क्यों कोई कहीं रिजर्व कर रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। तो आपका देश पीछे तक चला जाएगा। आपका कोई डॉक्टर अगर रिजर्वेशन बन गया ना, डॉक्टर होकर रिजर्वेशन लेकर डॉक्टर बन गया, उसे इलाज कोई करवाना नहीं चाहेगा, है ना, क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है। हाँ, मौका बराबर मिलना चाहिए। अगर गरीब का भी बच्चा हो, अमीर का भी बच्चा हो, है ना, उसके पैसे की कमी की वजह से ना ऐसा ना हो कि वो पढ़ ना पाए। तो पढ़ाई के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए हमारे देश में कि हर किसी को बराबर का मौका मिले। मगर इसी के साथ साथ किसी का जो ना सीट जो है ना वो रिजर्व नहीं होना चाहिए। एक मेरा ये सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, मगर ये सपना मेरा है, ये रिजर्वेशन सिस्टम जड़ से ख़त्म हो। ठीक है। दूसरा मेरा सपना है कि जो पढ़ाई लिखाई होता है ना, तो जब हम पढ़ते लिखते रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि पढ़ जो लिख रहे हैं ना, इससे हमें आगे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या काम मिलेगा, क्या करेंगे इसका हम। तो मैं चाहता हूँ ना कि प्रैक्टिकल जो है ना कि पढ़ाई लिखाई जब ही हो तो ये तभी बताया जाए कि नहीं तुम इससे ये काम करो, तुमसे ये काम करो। और लैब हो हर जगह, हर स्कूल से ही स्टार्टिंग हो। लैब हमारे पास लैब नहीं था। जब मैं बीटेक में गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, पहली बार जो है लैब देखा, ब्रेड बोर्ड देखा इलेक्ट्रॉनिक्स का कि ये ब्रेड बोर्ड है, अब इसमें कनेक्शन करते, कुछ पता था नहीं, देखा ही नहीं था कभी।
है ना। और शुरू में जो है वो लैब अटेंडेंट था, हमको बहुत डांटा करता था, या तुमको कुछ पता नहीं है। एक मैडम थी, वो मुझे बोलती थी कि सी आई टेल यू दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस स्ट्रीट, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि आप इस इंजीनियरिंग में टिक पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, है ना। मगर मेरे अंदर में लगन थी, प्रभु पे भक्ति थी, और मैं पढ़ा। भले ही इंटरनल में उस लैब में मुझे 15 नंबर मिले थे, बट एक्सटर्नल में मुझे 49 नंबर मिले। और ठीक ठाक पढ़ते पढ़ते मैं यूनिवर्सिटी में मुझे 7वां स्थान मिल गया था BTU में, बेलगाम में, और सिल्वर मेडल भी मिला था। जो कि मुझे बोला गया था कि जो है आप यहाँ पे टिक भी नहीं पाओगे, पास भी नहीं कर पाओगे। तो होते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे ना, निकलेंगे ना, तो नकारात्मकता जो है तो मिलती है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। और सबसे पहले मिलती है नकारात्मक, आपको रोकने के लिए ना नकारात्मकता मिलती है। और सबसे पहले अपना घर से मिलता है। कुछ भी आप अच्छा करने जाओ ना, तो सबसे ज़्यादा यदि दुनिया का नकारात्मकता होगा, वो अपने घर से, जो आपके करीबी, सबसे करीबी है ना, वहाँ से आपको मिलती है। तो आपको प्रभु पे ध्यान रखना है, ठीक है। विचलित नहीं होना है, उनका सुमिरन करना है और कहना है राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जब मैं राम मंदिर गया था तो अक्सर मैं जय श्री राम के नारे ज्यादा उद्घोष किया करता था। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे ये एहसास कराया कि जो है स्त्रियां जो है वो शक्ति का रूप होती हैं। मैं स्त्रियों के बारे में कुछ कभी कभार कुछ हंसी मजाक में, कुछ गलत लहजा में कुछ कह भी देता हूँ, मगर जो वास्तविकता है, जो स्त्री है वो शक्ति होती है, माता शक्ति है। तो जो है जब शक्ति भी साथ में आए ना, तो जो है मनुष्य जो है वो पूर्ण होता है, और जो है शक्तिमान से सर्वशक्तिमान बन जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिमान बन जाता है। यदि दोनों सही रास्ते पे चलने वाले हो, धर्म के अनुयायी करने वाले हों। इसका मतलब ये नहीं मैं कह दिया, जो कि इक्का दुक्का होता है, बहुत कम है, ना के बराबर। हाँ, मगर पैर खींचने वाली हो, ठीक है, आपका साथ ना देने वाली हो, तो अकेला ज़्यादा अच्छा है। अकेला रहना उससे ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत कि अगर आपका साथ ना देने वाले हों, आपका पैर खींचने वाले हों, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा। बट सब कुछ का एक नियति होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है। जो प्रभु की इच्छा होगी होगा, वही है, वही जो राम रति राखा भी है। राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 राजा राम राम राम। तो कल जो है रामनवमी के दिन जो राम भक्त हैं वो बाहर निकलेंगे, और मैं उन सबों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सहज भाव से जो है उन पे ध्यान रखिए और गाइए राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम राम राम। और हमें ना प्रदर्शन नहीं करनी है अपनी ताकत की। संस्कृत में कहावत है, विद्या ददाति विनयम, ठीक है। और जिसके पास ताकत होती है ना, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, है ना। तो प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए हमें। हाँ, सुरक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए अगर कुछ जरूरत पड़े तो अलग है। हमारे देश में कानून का भी राज है, और हो सकता है कहीं ना हो, तो वैसे हालात में ठीक है, हम लोग आगे आ सकते हैं। मगर कोशिश करना चाहिए कि कानून अपना काम करे, और जहाँ से ये जो भी जुलूस निकल रहा है, हर जगह कानून को जो है, पुलिस को जो है तत्पर होना चाहिए। और एक दिन हम ऐसा बनाएंगे जब ना जरूरत पड़े, उन्हें भी समझ में आए कि जो है ना, ये जो राम हैं वो हमारे भी राजा हैं। जब उन्हें भी एहसास हो जाएगा ना, ये जो राजा राम है ना, ये सबके राजा हैं। जो उन्हें माने उनके भी राजा, जो उन्हें ना माने उनके भी राजा। और हम जैसे जो थोड़े
भ्रमित लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो मतलब हम बोलते हैं कि जगा सकते हैं उनको जो सोया हो। अगर हम नींद में कोई है तो उसे उन्हें धक्का देके हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का नाटक कर रहा है ना, जगह तो उन्हें नहीं जा सकता है ना। आप जाने कितना भी जगाना चाहे, वो सोया हुआ है, जगा हुआ है, जगेगा नहीं। तो ठीक है भाई, नाटक मत कीजिए जगने का, और प्रभु के शरण में आइए। सब कोई मिल के गाते हैं, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, राम 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 राजा राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, राम राम राम। यदि ना हम उन पे आस्था रखते हैं ना, प्रभु श्री राम पे आस्था रखते हैं ना, तो जीवन में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, हम जो हंसते हुए उससे निकल जाते हैं। और जो है ना, समझिए कि एक मेरे जैसा अदना सा एक लड़का एक छोटे से गांव से निकला हुआ, और ऐसे गांव ना जहाँ पे जो जब तक वो बड़ा हुआ ना तब बिजली भी नहीं थी, ट्रांसफार्मर जली, तो मेरे हिसाब से 7-8 वर्ष लग गए ट्रांसफार्मर लगने में, है ना। और हम लोग डिबिया लालटेन में पढ़ाई किया करते थे। डिबिया बोलते हैं उसको कि एक शीशे का एक बोतल होता है, उसमें केरासिन तेल डालते हैं, फिर बाती डालते हैं, बाती में आग लगाते हैं, और आग जलती रहती है और केरासिन का तेल जलता जाता है। तो हम लोग उसमें पढ़ाई करके जो है आगे बढ़े हैं, और हमने इस तरह का संघर्ष देखा है। और जो है बहुत सारे संघर्ष की मैं अपनी संघर्ष की बात करने लग जाऊं, हर किसी ने किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं किया होगा, हर किसी ने किया है, सबकी अपने अपने संघर्ष हैं। तो कहने का मतलब है कि हमको ना उनमें अगर सच्ची श्रद्धा रख के ना, हम यदि उनका ये सोचे कि उनका काम है, कुछ भी काम कर उनका काम है, ये करके भावना रख के ना करने के लिए निकले ना, तो फिर जो है ना वो खुद खड़े हो जाते हैं। और एक रामायण में एक भजन है, राम नाम आधार जिन्हें वो, राम नाम आधार जिन्हें वो, जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो, जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। मैं सोचा था कि 1 घंटे तक मैं आज बात करूंगा, मगर लगता है कि मैंने लगभग में जो है अपना संवाद जो है देशवासियों से, राम भक्तों से करना चाहता था, वो मैं कर पाया हूँ। 40 मिनट का समय लगभग भी हुआ है और कर पाया हूँ। और जो है शायद प्रभु श्री राम ने मेरे 20 मिनट बचा दिए, और इसी को कहा जाता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी कहा जाता है, कि हम जितना सोच के चलते हैं कि प्रॉफिट लेंगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलते हैं प्रभु श्री राम की कृपा से। जय सिया राम। तो ठीक है मेरे मित्रों, अब जो है हम अपनी वाणी को विराम देने वाले हैं, और आप सबों से कहेंगे, एक बार कहिए, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हर हर महादेव, हर 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 त्रिलोकीनाथ, हर काल, हर कष्ट, हर रोग, हर शोक, हर दुख, हर दारिद्र्य, हर अभिमान, हर बम बम महादेव, हर हर त्रिलोकीनाथ, हर। ठीक है, धन्यवाद।